हेलो, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही। बहुत से व्हाट्सएप आते हैं, कुछ सवाल करते हैं और अच्छी बात है कि कोई फ़ोन नहीं आता है, व्हाट्सएप आते हैं और उसका हम आगे पीछे जवाब दे ही रहे हैं और कुछ ना कुछ जवाब जो है वो हम देंगे ही। और थैंक यू जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। देखिए, ये हम रिमोट का सर्किट बताने जा रहे हैं। इतना आसान तो आप अभी सर्किट देखेंगे ही, सर्किट को देखेंगे ही, ओरल बताए दे रहे हैं, याद हो जाएगा। वो तो आप देखेंगे ही सर्किट। देखिए, डिस्प्ले के तार पीसीबी पे लग जाएंगे, जिसपे सब नंबर आते हैं। जब आप एयर कंडीशन चलाते हैं, डिस्प्ले के तार पीसीबी पे आएंगे। उल्टा सीधा आप लगा ही नहीं सकते, आप गलत लगा ही नहीं सकते हैं। ट्रांसफार्मर के तार पीसीबी पे आ जाएंगे, ट्रांसफार्मर के तार पीसीबी पे आ जाएंगे। ये भी आप गलत नहीं लगा सकते हैं। 4 तार होते हैं, 2 तार प्राइमरी के होते हैं, जो जिसमें लाल रंग का तार निकला होता है, और 2 तार सेकेंडरी के होते हैं, और वो कोई भी रंग के तार हो सकते हैं, वो पीसीबी पे लग जाएंगे। ब्लोअर मोटर के स्पीड वाले तार, उसमें रिले लगी होती, 4 छोटी रिले लगी होती है, उसके सामने थंबल बने होते हैं। बहुत में सॉकेट बना हुआ होता है, सॉकेट अगर बना हुआ उसमें भी आप गलत नहीं लगा पाएंगे। तो स्पीड वाले तार सामने, रिले के सामने जो थंबल बने हुए हैं उसमें लगा दिए। 3 तार, एक जो है स्विंग मोटर के लिए है, छोटी रिले। बड़ी रिले, देखिए हम आपको ओरल बता रहे हैं और अभी तो सर्किट देखेंगे, ओरल सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। बड़ी रिले पर 2 पिने हैं, एक पिन पर सप्लाई दे दी है और दूसरी पिन कंप्रेसर की कॉमन को चली जाएगी। दूसरी पिन जो है वो कंप्रेसर को। अब ये पिने अगर आपने गलत लगा दिया है तो कोई नुकसान नहीं होना है, बस एयर कंडीशन जो है वो डेड हो जाएगा, मतलब कोई उसमें जो है कुछ भी नहीं होगा, डेड रहेगा। पिने आपस में बदल दिए, इधर की उधर लगा दिए, एयर कंडीशन काम करने लगेगा। एक चीज मैं बता रहा है, उसमें भी जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं उसमें भी है, 5 तार जो हैं वो आपस में बनाए जाए। सारे बाकी जितने हैं वो सब एक ही तरह के सर्किट हैं, सब एक ही तरह के सर्किट हैं। बस क्या है कि 5 तार आप याद रखिए कि उनको आपस में मिलाना होता है। हर कंपनी अलग अलग ढंग से, जो हमने पीसीबी दिखाई उसमें एक लाइन से वो पिने बनी हुई, नीचे से शार्ट है, किसी में कुछ होगा, और वो जिसमें 1-2 जो है वो पीसीबी हम आपको भी दिखाएंगे आगे पीछे, मतलब बीच में या वीडियो खत्म हो जाएगी तो मैं एक दो पीसीबी जरूर दिखा देंगे। 5 तार कौन? पीसीबी खुद, सप्लाई 2। अब जब वो उस पर आप जोड़ेंगे तो वो कनेक्ट हो जाती है पीसीबी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पीसीबी सप्लाई दे, तो पीसीबी न्यूट्रल सप्लाई, एक सप्लाई का एक तो आपने रिले पे लगा दिया है, एक सप्लाई। कंप्रेसर की रनिंग, कैपेसिटर की तरफ से तार उठ के आएगा। ब्लोअर मोटर का कॉमन और स्विंग मोटर। हमने सर्किट में स्विंग मोटर का तार नहीं लगाया है। उसकी एक वजह है कि वो इतना घना हो जाता है, कंफ्यूजन। एक चीज आप ओरल याद रखिएगा, स्विंग मोटर का तार वहां पे लगेगा जहां हमने बताया है, और 2-3 दफा बताया है। तो ये तो आप सर्किट देख ही रहे हैं, ये सर्किट देख रहे हैं। अगला सर्किट जो होगा हमारा, इस पीसीबी को चेक कैसे करेंगे। और ठीक है, एंजॉय करिए। थैंक यू जिन्होंने जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, बहुत 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 थैंक यू। और जो व्यूअर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, हमारा फ़ायदा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बार फिर से दोहराएंगे कि हम आपको 1 महीने में 9 वीडियो, हम रोज़ के फेवरमें की क्वालिटी होना चाहिए, उसको सोचना है कि क्या क्या हम आपको दिखाएं, कैसे क्या है, बहुत सी है। तो पहले 10 दिन में, महीने के पहले 1 से 10 तारीख को 3 वीडियो, फिर 11 से 20 दूसरे 10 डेज में 3 वीडियो, और आखिरी 21 से 30 के बीच में हम आपको 3 वीडियो, बस डेट में आगे वो होगा, डेट में नहीं, मतलब जैसे 12 को दे दिया, 13 को दे दिया, इस तरह से जो है आपको 3 वीडियो ज़रूर मिलेंगी। चलिए वीडियो देखिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। सर्किट समझने से पहले इसमें एयर कंडीशन में क्या क्या लगा होता है इसको हम समझ लेते हैं। ब्लोअर एक मोटर लगा होता है हवा फेंकने के लिए, ये चित्र आप देख रहे हैं, ब्लोअर मोटर है।
ब्लोअर मोटर के एक ओर जिधर से ठंडी हवा निकलती वहां पर गोल एक पंखा लगा होता है, इसे ब्लोअर कहते हैं, इसी के नाम पर इसे ब्लोअर मोटर कहा जाता है। पीछे जिधर से गर्म हवा निकलती वहां पर एक ब्लेड लगा होता है। तो ये दोनों चीजें एक ही मोटर से, ब्लोअर मोटर से जो है घूमती हैं। ब्लोअर मोटर इसमें से जो है 6 तार निकलते हैं। 3 स्पीड के लिए जो रिले पे चले जाएंगे, 2 कैपिस्टर पर जो यहां पर हमने पहले ही से लगा दिए हैं, और 1 कॉमन, यानी कुल 6। अगर 3 स्पीड का है तो कुल 6 तार इस मोटर से निकलते हैं। और भी हैं लेकिन ज्यादातर जो है वो 6 तार निकलते हैं। तो एक मोटर लगा होता है पंखे के लिए, कमरे के अंदर के लिए, और एक बाहर गर्म हवा निकालने के लिए, तो ये 2 लगे होते हैं। कंप्रेशर लगा होता है जिसकी हमने यहां पर आपको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग दिखाई दिया है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग दिया है, ये कंप्रेशर लगा होता है। एक कैपिस्टर है, 2 सेंसर लगे होते हैं जो टेम्परेचर को, ये कॉइल सेंसर है जो ये देख रहे हैं, इसमें कॉपर का लगा हुआ है, ये कॉइल सेंसर है, कॉइल पे लगा होता है, कॉइल का टेम्परेचर सेंस करता है। और ये रूम टेम्परेचर है, ये रूम का टेम्परेचर है। सामने एक डिस्प्ले लगा होता है, आप देख रहे हैं डिस्प्ले लगा होता है। और ठीक है, यहाँ प्लेट पे देखिए 4 रिले लगी हुई हैं, छोटी रिले और एक बड़ी रिले। ये इनके सामने थंबल लगे हुए हैं जिस पे कनेक्शन आएंगे। सॉकेट भी लगे होते हैं बहुत से एयर कंडीशन में, और ट्रांसफार्मर है। इसके तार जहां लगते हैं लगेंगे, गलती नहीं होगी, अपनी जगह पर लगेंगे। एक फ्यूज लगा होता, और भी बहुत से सामान हमने 1-2 बना दिए, आईसी बना दी, कुछ रेजिस्टेंस 2 दिखा दिए, ढेर सामान लगे होते हैं जिस पे आपको कनेक्शन करने हैं, वो हमने आपको दिखा दिया है। चलिए कनेक्शन समझते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले का तार पीसीबी पे लगा दिया, और सेंसर के तार पीसीबी, दोनों सेंसर के तार पीसीबी से जोड़ दिए। ट्रांसफार्मर के तार प्राइमरी सेकेंडरी, लाल प्राइमरी है वो पीसीबी पे लगा दिया, सेकेंडरी इसमें नीले रंग की बनाई है, लगा दिया। कैपिस्टर के तार कैपिस्टर पर लगा दिए गए, कैपिस्टर के तार जो हैं कैपिस्टर पे लगा दिए गए। स्पीड वाले तार इन पॉइंटों पे आ गए, ब्लोअर मोटर के स्पीड वाले तार इस पे आ गए। सप्लाई का एक तार बड़ी रिले पे लगा देंगे, और बड़ी रिले से दूसरा तार लेकर कंप्रेसर की कॉमन पर लगा देंगे। ये दोनों तार आपस में अगर उल्टे लग जाएंगे तो एयर कंडीशन डेड हो जाएगा। अगर नहीं कुछ चल रहा है तो ये आपस में आप बदल सकते हैं, या पहले से आप चेक कर लें कि किस पे सप्लाई देनी है और किस पे कंप्रेसर का कॉमन लगाना है। कंप्रेसर की रनिंग और स्टार्टिंग कैपिस्टर पे आ जाएंगे, स्टार्टिंग कैपिस्टर पे लगा दिया, रनिंग कैपिस्टर पे लगा दिया। अब आपको जो है, अब आपको 5 तार देखने हैं, 5 तार देखने हैं। ब्लोअर मोटर के 5 तार आपको ध्यान देना है, मिलाना है। ये देखिए जो पीसीबी में होती ये पिन जो है ये नीचे से शार्ट है, ये पिन जो है वो नीचे से शार्ट है। तो ये 5 तार कौन से, पीसीबी खुद इस पे सप्लाई देनी है, ब्लोअर ये जो आप देख रहे हैं ये 5 तार आपको मिलाने, ये जो पीसीबी पे लगे हुए हैं ये ऐसे। चलो
ये नीचे से शॉर्ट है, यानी ये एक है, जो आप ये सप्लाई का तार इस पे चाहे लगा दें चाहे इस पे, ये 5 तार इस पे लगने हैं। तो पीसीबी ये 5 तार आपको मिलाने होते हैं। हर एयर कंडीशन में ये आपको देखना होगा कि कंपनी ने क्या इसमें जुगाड़ लगाई है कि ये 5 तार आपस में मिला है। अब कौन कौन से तार हैं? पीसीबी, ब्लोअर मोटर, ब्लोअर मोटर का कॉमन, पीसीबी, ब्लोअर मोटर का कॉमन, स्विंग मोटर का एक तार, कंप्रेशर की रनिंग और सप्लाई, ये 5 तार। अब जब सप्लाई हम यहां पर लगा देंगे तो मानी बात है, जब ये पिन जो है ये इससे भी कनेक्ट है तो ये पीसीबी को भी सप्लाई मिल जाएगी। तो यानी 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ब्लोअर मोटर का कॉमन, इसका एक तार इस पे आ जाएगा। स्विंग मोटर, इसका एक तार आ जाएगा इसके ऊपर। इसको हमने जो है जो सर्किट आपको बना के दिखा रहे हैं उसमें यहाँ पे दौड़ा के नहीं, या आप याद रखिए कि इसका भी एक तार यहाँ पे आएगा। ये तार हमने लगा के दिखाया नहीं है। कंप्रेशर की रनिंग आ जाएगी। ये 5 तार जो है वो एक जगह पे लगाना, कुछ कंपनी में दूसरे ढंग से लगते हैं लेकिन लगेंगे सब एक ही जगह पर। डिस्प्ले के तार जो हैं पीसीबी से जोड़ दिए गए। सेंसर, दोनों सेंसर पीसीबी पे लगा दिए गए। सॉकेट बने होते हैं, लगा दिए जाते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी भी पीसीबी पे लग जाएंगे। लाल रंग का तार प्राइमरी होता है और कोई भी रंग का तार जो है सेकेंडरी होता है, लगा दिया गया। कैपेसिटर वाले तार कैपेसिटर पे, ब्लोअर मोटर के कैपेसिटर वाले तार कैपेसिटर पे लगा दिए गए। अब स्पीड वाले तार रिले के सामने जो थंबल बने होते हैं उस पे लगा दिए गए। सप्लाई का तार बड़ी रिले के एक पॉइंट पर लगा दिए गए। ये दोनों पॉइंट अलग पलट अगर जाएंगे तो एयर कंडीशन चलेगा नहीं। और दूसरी पिन जो है कंप्रेशर की कॉमन को लगा दी जाएगी। कंप्रेशर की स्टार्टिंग कैपेसिटर को लगा दी जाएगी। कंप्रेशर की रनिंग कैपेसिटर को लगा दी जाएगी। ये के बाद अब 5 तार आपको देखने हैं, जो अभी हमने आपको बताया 5 तार, वो आपको देखने हैं कि कैसे लगाएं। सबसे पहले रनिंग कैपेसिटर से एक तार उठाएंगे और यहां कोई भी किसी पे भी लगा दिए, इसके ऊपर लगा दिया गया। इस पिन पर रनिंग कैपेसिटर से एक तार लगा दिया गया है। सप्लाई का एक तार भी इससे जोड़ देंगे। सप्लाई का भी एक तार इससे जोड़ दिया जाएगा। सर की कॉमन, मोटर की कॉमन भी इससे जोड़ दिया जाएगा। तो 5 तार क्या हुआ, मोटर का कॉमन इसके ऊपर लग गया। कंप्रेशर की रनिंग लग गया 2, सप्लाई का एक तार लग गया 3, और जब सप्लाई इसको लगाई तो पीसीबी को मिल रही है 4, और ये स्विंग मोटर से एक तार क्रॉस हो जाएगा, बड़ा अजीब सा लगेगा। तो ओरल आप भाई याद रखिए कि इससे एक तार उठाकर यहां पर लगा देंगे। तो ये 5 चीजें दिख तो रही, प्लस पीसीबी भी इसको भी मान लिए, क्योंकि जब इसको हम लगाएंगे तो ये पीसीबी से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये 5 तार जो है आपस में हर कंपनी लगाएगी। कैसे लगाएगी वो आप देखेंगे ही। इस तरह से भी लगाई जा सकती है। देखिए ये पिन दिख रही है, इस पे भी लग सकती है। इस पीसीबी में देखिए, इस पीसीबी में देखिए, इसमें भी जो है यहां पर लगेगा। तो कहीं लगेगी जरूर। एयर कंडीशन खोलने से पहले देख लिए, ऐसे तो आप याद ही रखिए, एयर कंडीशन खोलने से पहले देख लिए कि भाई कहां पर लगनी है। 2-3 हमने आपको दिखा दिया। तो ये था एयर कंडीशन का बड़ा आसान सा सर्किट। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी।